ने बोलते समय कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया, जब कोसते समय कौन से शब्द बोले। लेकिन इतना लिखा है, गोलियत अपने देवता का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। गोलियत ने दाऊद के ऊपर, जब दाऊद लड़ने गया, भाला उठा के नहीं फेंका, तलवार नहीं मारी उसकी, कोई पत्थर उठाकर उसके सर में नहीं मारा। गोलियत ने सबसे पहला हमला जो दाऊद के ऊपर किया, वो उसकी सोच के ऊपर किया, अपने शब्दों से। कुछ विद्वानों का, कुछ बिब्लिकल स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि शायद गोलियत ऐसा कह रहा था कि मेरी हाइट देख, इससे मालूम पड़ेगा मेरा देवता कितना बड़ा है, इसलिए दाऊद को रिप्लाई करना पड़ा। उसने कहा मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता। एक्चुअल में दाऊद को इसलिए बोलना पड़ा, दाऊद ये कहना चाहता था गोलियत को, तू एक अकेली सेना को लीड करता है, मैं जिसके साथ आता हूं वो सेनाओं का यहोवा है। शैतान का सबसे पहला हमला किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसकी सोच के ऊपर है। वो सोच के ऊपर हमला करता है। यहां ना कर, ये जो बैटलफील्ड है ना, जो युद्ध भूमि है, वो ये मन है। मन युद्ध भूमि है, यहां पर युद्ध करता है वो आपकी सोच को नकारात्मक करेगा। मैं आपको बड़ी विनम्रता से कुछ कहना चाहता हूं, प्रभु का दास होने के कारण से। पवित्र शास्त्र बाइबल में से मैंने एक बात सीखी है, आप वो मत बोले जो आप देख रहे हैं, आप वो बोले जो आप देखना चाहते हैं। कभी भी वो मत बोलिए जो आप देख रहे हैं, वो बोलिए जो आप देखना चाहते हैं। शैतान ये चाहता है कि आपकी सोच नकारात्मक हो, जो आप सोचे वही आप बोले, और जो आप बोलेंगे एक दिन आप वो बनेंगे। उसे मालूम है, उसे पता है इस बात। मैं वचन से पहले आपसे इस विषय पे बात करना चाह रहा था, इसलिए मैंने 10 मिनट इसी विषय के लिए चूज किए कि हम इस मुद्दे के ऊपर बात करें। मेरे प्रियो, पर ध्यान से सुनना, आपके काम आएगी ये बात। पवित्र आत्मा इस बात को समझने के लिए आपकी मदद करे, मेरी दुआ है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे कि आप इस रेवलेशन को लेकर जाएं। याद रखना, हमारे पास परमेश्वर के वायदे, और बाइबल कहती है कि उसके वायदे सत्य हैं, हां और आमीन के साथ पूरे होते हैं। शैतान हमेशा ये चाहेगा कि आप जब भी अपनी परिस्थितियों को देखें, अपने हालात को देखें, अपने आसपास की चीजों को देखें, शैतान ये चाहेगा, वो आपको विवश करेगा, वो आपको प्रिपेयर करेगा इस बात के लिए कि जब भी आप अपने हालातों को देखें, अपनी परिस्थितियों को देखें, अपनी जरूरतों को देखें, अपनी समस्याओं को देखें, अपनी बीमारियों को देखें, तो आप उसे मानवीय दृष्टिकोण से देखें, इंसानी नजरिए से देखें। शैतान ये चाहेगा कि आप इस बात पे सेट हो, ताकि आप हर चीज को इंसानी नजरिए से देखें कि मनुष्य इन चीजों को हल कर सकता है, नहीं कर सकता। पर बाइबल ये कहती है, परमेश्वर ये चाहता है आप अपने आसपास की हर परिस्थिति को, अपने हर हालात को, परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसको उसके नजरिए से देखें, उसके दृष्टिकोण से देखें। अब्राहम अपनी वृद्ध पत्नी को और उसकी सुख हुई कोख को देखता है, इसलिए हर बार निराश हो जाता है। कभी प्रभु को आके कहता है, देखो जी, ये जो नौकर मेरे घर में है ना, ये मेरी संपत्ति का मालिक है। कभी प्रभु को आके कहता है, इश्माइली तेरी दृष्टि में बनाने काफी है। कभी आकर प्रभु को कहता है, मेरी वाइफ तो बुद्धि है, क्या सारा के इतनी बुढ़ापे में बच्चा हो। अब्राहम इंसानी सोच से अपनी पत्नी को देखता है। अब्राहम अपनी सिचुएशंस को मनुष्य की रीति से देखता है, मनुष्य के दृष्टिकोण से देखता है। अब्राहम सारा की सुखी कोख देख रहा है, लेकिन परमेश्वर का देखना अलग है। परमेश्वर उस सुखी कोख में से मुझे और आपको देख रहा है, यह है परमेश्वर का देखना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम सारा की सुखी कोख देख रहा है, और परमेश्वर उसी सुखी कोख में से मुझे और आपको देख रहा है। प्रभु चाहता है कि हम अपने आसपास की सिचुएशंस को, परिस्थितियों को प्रभु के दृष्टिकोण से देखें।
बाइबल के दृष्टिकोण से देखें, उसके वचन के दृष्टिकोण से देखें, और इसमें लिखा है परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। बाइबल में लिखा है मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो नाउमीदी में उम्मीद पैदा करने वाले। मेरे प्रियो, मैं बड़ी विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं, बड़ी हम्बली में आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का राज सुनने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने आसपास की सिचुएशंस को इसके अनुसार देखना शुरू करें, क्योंकि इसमें लिखा है कोई ऐसा हालात नहीं जो बदल नहीं सकता, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो चंगी नहीं हो सकती, कोई ऐसा बंधन नहीं है जो टूट नहीं सकता, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो पलट नहीं सकती। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव। शैतान चाहता है कि वो आपके आसपास की परिस्थितियों को लेकर उन्हें इस्तेमाल करे ताकि वो आपकी सोच में नकारात्मकता डाले, ताकि आपकी सोच को नकारात्मक करे। दोबारा बोलना चाहता हूं, जो आप सोचते हैं वो आप बोलते हैं, जो आप बोलते हैं एक दिन आप वो बन जाएंगे। और मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, वो मत बोलिए जो आप देख रहे हैं, वो बोलिए जो आप देखना चाहते हैं। आप क्या देखना चाहते हो बोलना शुरू कर दीजिए। सैकड़ों बहनें हैं, हजारों बहनें हैं दुनिया भर से जो हमें मिली, और वो कलीसिया में आई, और आप कभी लुधियाना आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 30 साल, 20 साल, 18 साल, 25 साल, 51 साल, 40 साल। एक बहन हमारे पास जिसकी उम्र 51 साल है, उसको बेटा हो। इससे बहुत सी बहनें जिनके बाबा औलाद नहीं थी लेकिन उन्होंने औलाद पाई, संतान पाई। मालूम है कैसे? हजारों हजार दवाइयां हमारे पास, मालूम है वो कैसे औलाद